अगर हम यहाँ की बात करें तो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है केदारनाथ, एकदम से चेंज हो चुका है। दर्शन की लाइन भी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। पहले तो सामने बिल्कुल बाबा दिखाई देते थे, उस रास्ते से जाते थे, लेकिन अब इन्होंने किनारे किनारे पे टीन शेड डाल दिए हैं वैष्णो देवी की तरह, और इधर से आप लोगों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। तो बहुत लंबा हो गया है दर्शन की लाइन, हड़ताल चल रही है। हमने लड़ाई लड़ी, हमारे लोग अनशन पे बैठे, वो हॉस्पिटलाइज हुए, उस समय कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? आज को पीड़ा हो रही है आपको। तो इन लोगों का नंबर कब आएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों का नंबर कब आएगा। या तो कभी 2003 में इस रास्ते से आया था, तो आज 2003 के बाद इस रास्ते पे दोबारा से कदम पड़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं काफी दूरी नीचे तय करके और यहाँ आ गया हूँ ललितदास महाराज जी के आश्रम में। और ये रास्ता है पारंपरिक रास्ता है जो आपदा से पहले आता था, रामबाड़ा से ये रास्ता था। वो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ला करके पहले गड्ढे खोद दिए थे, डाल दिए हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, वो पुराने घर बने हुए थे, वो इन लोगों ने तोड़ दिए हैं। तो इसी का विरोध है यहाँ पर। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब भवन छोड़ने का टाइम आ गया है। अब मैं नीचे चलता हूं और मेरी यात्रा बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रही। आप सबने भी इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब नीचे की तरफ को कदम बढ़ाते हैं, लेकिन उस नीचे जाने से पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहना। अगर हम यहाँ की बात करें तो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है केदारनाथ, एकदम से चेंज हो चुका है। दर्शन की लाइन भी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। आप देख सकते हैं दर्शन अब बिल्कुल यहाँ से जा रहे हैं। पहले तो सामने बिल्कुल बाबा दिखाई देते थे, उस रास्ते से जाते थे, लेकिन अब इन्होंने किनारे किनारे पे टीन शेड डाल दिए हैं वैष्णो देवी की तरह, और इधर से आप लोगों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। तो बहुत लंबा हो गया है दर्शन की लाइन, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ऐसे करके घूम के जाएंगे और वहाँ कहीं दूर बाबा का भवन है, तो वहाँ से ऐसे टर्न करेंगे और तब जा करके उधर पहुँचेंगे। तो पूरा का पूरा कैंपस जो बाबा का पूरा अहाता है वो खाली रहता है, और सामने जो कॉरिडोर है उसको बनाया जाएगा। इसी चक्कर में यहाँ गड्ढे खोद दिए गए थे, इसी चक्कर में यहाँ हड़ताल चल रही है। हमने लड़ाई लड़ी, हमारे लोग अनशन पे बैठे, वो हॉस्पिटलाइज हुए, उस समय कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? आज को पीड़ा हो रही है आपको। हमने आवाज उठाई, इसी चक्कर में यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी भीड़ देखी नहीं। देखो मैं सच बताऊं, मैं इतने सालों से आ रहा हूं, मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी भीड़ देखी नहीं जितनी भीड़ यहाँ पर है। और ये 1 किलोमीटर पीछे, क्या 1.5 किलोमीटर पीछे तक ऐसे ही लाइन लगी हुई है। लाइन पूरे एरिया में कितनी जबरदस्त लाइन लगी है, 2 लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और ये लाइन 1 से 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है आगे। तो इन लोगों का नंबर कब आएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों का नंबर कब आएगा, कितने घंटों में आएगा, ये समझ से परे है, क्योंकि इन्हें तो वहाँ तक पहुँचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत से लोग हैं जो मंदिर के प्रांगण में ही वहीं से लाइन लगी हुई है, तो इन बेचारों का नंबर कब तक आएगा, सोचने वाली बात है। बस ये नसीब अपने है कि अपना नंबर 5 मिनट में ही आ गया था, और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ये लोग कब नंबर आएगा, कब पहुँचेंगे मंदिर तक। और मुझको जाना है इधर आश्रम में। हाँ तो चलते हैं आश्रम में, और आश्रम पे जाने के लिए ये आपको ब्रिज पार करना पड़ता है। और मैं अगर अपनी बात करूं, इतने साल से आ रहा हूं, या तो कभी 2003 में इस रास्ते से आया था, 2003 में इस रास्ते से आया था, उसके बाद कभी फिर इस रास्ते से नहीं आया, हमेशा अब उसी रास्ते से आना होता है। तो आज 2003 के बाद इस रास्ते पे दोबारा से कदम पड़ेंगे, और काफ़ी सुंदरता है इधर, देख सकते हैं। हमने ये देखी ही नहीं 2003 के बाद, ये रूप मैंने खुद नहीं देखा। मंदिर से आए उधर से चले गए, उधर से आए उधर से चले गए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है वो तुरहाई के निशान, ये है वो कटाव, असली कटाव के निशान जो 2013 में आए थे, 2013 की आपदा में आए थे, क्योंकि सामने से उधर से कटाव सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये है विनाश के रूप। चलते हैं आश्रम में और अपने डॉक्टर विशिष्ट बनवी जी का संदेश गुरु जी को तक पहुंचाते हैं। और इधर भी काफ़ी टेंट लगे हुए हैं, पर्सनल टेंट भी लगे हुए हैं शायद, आई थिंक, नहीं तो रेंट वाले टेंट भी इधर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं काफ़ी दूरी नीचे तय करके कम से कम 1-1.25 किलोमीटर नीचे उतर आया हूँ, और यहाँ आ गया हूँ ललितदास महाराज जी के आश्रम में। और हमारे भी नसीब होंगे कि हम दर्शन कर लेंगे। डॉक्टर सर के थ्रू, डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी न्यूट्री हॉस्पिटल वाले मेरठ से, उन्होंने बोला कि राकेश जी वहाँ जरूर जाना, मत्था टेक के आना, और मेरी तरफ से भी मत्था टेक लेना। तो चलते हैं, हो सकता है हमारे नसीब डॉक्टर साहब के थ्रू जुड़ जाएँ। तो ये आश्रम आ चुका है यहाँ पर, और ललितदास जी महाराज जी का आश्रम, बाबा बर्फानी भंडारा, श्री केदारनाथ धाम।
ये आश्रम है यहाँ पर। यहाँ पर हमने आश्रम में लिया है प्रसाद, क्योंकि अभी जो गुरुजी हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो टाइम लगने वाला है, तो तब तक प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए। जब गुरुजी आ जाएंगे तब उनके से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल खाते हैं हम लोग यहाँ पर प्रसाद, और यहाँ पर मिल रहा है प्रसाद। तो ये आश्रम है, हाँ, ललित महाराज जी का आश्रम है। और ललित महाराज जी को देखा होगा आप लोगों ने, बर्फ के ऊपर से वो तपस्या कर रहे थे ना, जब यहाँ चिड़िया का बच्चा भी नहीं होता था तब वो तपस्या कर रहे थे, वही ललित महाराज जी है। और ये रास्ता है पारंपरिक रास्ता है, जो आपदा से पहले आता था, जो आपदा से पहले आता था, रामबाड़ा से ये रास्ता था वो। तो ये, और इसी आश्रम से होकर के तब लोग आगे बाबा केदारनाथ को जाते थे। तो ये आश्रम है यहाँ पर। और अभी ललित महाराज जी अंदर गए, मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई उनकी, जानबूझ के। तो ये वो रास्ता था जो सबसे पहले यहाँ से आती थी पब्लिक, इस तरफ से आती थी और ऐसा करके आगे को चली जाती थी। तो इसी पे ही यहाँ पर हड़ताल जो चली गई है वो इसीलिए चली गई। आप देखें बड़े बड़े इन्होंने खड्डे खोद दिए हैं। वो बात अलग है कि अब लोगों के दबाव में इन लोगों ने खड्डे बंद कर दिए हैं। तो पहले यहीं से होते थे, और सीधे अपने दूर देखें तो वो बाबा का भवन दिखाई दे जाता, ये तो यहीं से जाना होता था पहले। अब इन लोगों ने लाइन उधर से कर दी है, और काफ़ी लंबा एरिया इन लोगों ने लाइन के लिए बना दिया है। तो ये बंद कर दिया है बिल्कुल। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ला करके इन लोगों ने डाल दिए हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, वो पुराने घर बने हुए थे, वो इन लोगों ने तोड़ दिए हैं। तो इसी का विरोध है यहाँ पर। तो ये केदारनाथ बाबा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका ये कॉरिडोर बनेगा। इसी चक्कर में यहाँ तोड़फोड़ मची हुई है, इसी चक्कर में मची है। और इसी चीज़ का यहाँ पर लोकल जो पुरोहित हैं, लोकल जो व्यापारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों छेड़छाड़ करी जा रही है हमारी। तो देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर ला के इन लोगों ने यहाँ डाल दिए हैं। पहले गड्ढे खोद दिए थे सब, पूरे जितने भी होटल्स थे, जो दुकान थे, उनके सामने गड्ढे खोद दिए थे। तो लेकिन जब दबाव पड़ा तो ये गड्ढे तो इन लोगों ने भर दिए, लेकिन मलबा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और बस हम अब इधर से चल पड़ते हैं, और सामने बाबा। तो लास्ट प्रणाम कर लेते हैं बाबा को। जय श्री केदार, जय जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों देखो, भक्ति है, श्रद्धा है, तो आदमी लाइन में लगा हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या इन लोगों के दर्शन आज की डेट में हो जाएंगे? इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, बाबा रे बाबा, बहुत लंबी लाइन हो गई है। तो बहुत 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 ज़्यादा लंबी लाइन है। हाँ, ये ब्रिज है, और घुमा के लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने ओम की आकृति से नीचे से जो नया ट्रैक बनाया है जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, वो तो बहुत दूर का है, बहुत दूरी से आता है। वरना पहले ओम के आगे से लाइन कटती थी तो कम से कम आधे से भी आधा रह जाता था। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और मैंने इतनी लंबी लाइन अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। और लाइन आगे 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 ही जाई जा रही है। तो कम से कम मेरा मानना है कि इन लोगों को दर्शन करने में शाम हो जाएगी, शाम हो ही जाएगी हर हाल में। 8-10 घंटे की लाइन है कम से कम। तो दोस्तों, अगर आप लोग केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को सबसे पहले देख के आएँ कि कम से कम आपके 8 से 10 घंटे लाइन में लगने वाले हैं। और यहाँ की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी लास्ट बार। हाँ, अभी तो हम बाहर से ही दिखा देते हैं कि यहाँ पर अगर आप जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव चिल्लाते हैं, तो पानी में से बुलबुले निकलते हैं। और वो वीडियो मैं आपको पहली बार दिखा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा है, आप सिक्का डालें और अगर आप दिल से पुकारें तो पानी में से बुलबुले निकलते हैं, पानी में से बुलबुले निकलते हैं। यहाँ से मैं तो लाइन देख के ही परेशान हूँ, और कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इन लोगों को सोच रहा हूँ कि ये लोग कब दर्शन करेंगे, इन लोगों के दर्शन कब हो पाएंगे, सोच सोच के बस यही मेरे। लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है, तो लाइन में लगे हुए हैं कि कभी ना कभी तो दर्शन होंगे। और लाइव और बिल्कुल आएगा सर। जय श्री केदार। कब से लाइन में लगे हुए हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। चलो, नंबर आ ही जाएगा। मैं मेरठ से, नंबर आ ही जाएगा। दर्शन हो गए? हाँ, मेरे दर्शन तो कपाट खुले थे, हैंड टू हैंड हो गए थे। कितने बजे गए तुम? मैं तो 6:30 बजे से वहाँ था। 6:30 बजे? हाँ, बाकी आप लोगों को बताऊँ, हिम्मत नहीं तोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, बहुत ज़्यादा। शाम हो जाएगी। शाम में होगी। हाँ, आप लोगों के दर्शन आते आते शाम हो जाएगी।
जय श्री केदार। तो दोस्तों लाइन देख के मैं इतना परेशान हूँ खुद में, जबकि मुझको अब लाइन में नहीं लगना है, लेकिन इस लाइन को देख के मुझको खुद को डर लग रहा है। क्या जी? मैंने साउंड की वीडियो बनाते हैं। अच्छा, अरे साउंड की वीडियो वाले यानी कि अपने सब्सक्राइबर है भाई लोग यहाँ मिल गए हैं। हाँ, ये केदारनाथ बाबा तो साउंड की वीडियो से पहले हैं। ये तो 2003 से कंटिन्यू है और वैसे 98 से है। इनमें तो अलग ही श्रद्धा है बाबा मेरी। साउंड तो आएंगे जाएंगे। तो यहाँ एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक लाइन है, लास्ट बंदे ये भाई इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये बंदे लाइन में लास्ट खड़े हैं। इनके पीछे अभी कोई नहीं है। तो कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन ये लगी हुई है यहाँ। और कब नंबर आता है? आएगा सबका नंबर। श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग बाग लाइन में लगे हुए हैं। तो वो ऐसे करके जाएगी, फिर ऐसे करके आ रही है और वहाँ से पहले जो रूट जाता था वो ओम की आकृति से सीधा भवन पे चला जाता था, लेकिन अब इस बार इन लोगों ने बहुत दूर से निकाल दिया और पीछे पीछे जाएगा तब जाके भवन पे आएगा। तो एक नया रूट बना दिया है दर्शन करने के लिए और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और भक्तों का तांता रेगुलर लगा हुआ आने वालों का। तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो आज से यात्रा विधिवत स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और मैं हमेशा कहूँगा, मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में भी बोला था कि मेरे नसीब हैं, बहुत बढ़िया नसीब हैं कि मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगे दर्शन करने में। और हाँ, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगा वो बिल्कुल मंदिर गेट पे ही लगा। एकदम से सांस घुटने वाली थी, लेकिन दर्शन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बाकी अपना वापसी का सफ़र अब चालू हो चुका है और हर जगह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। देख सकते हैं मटेरियल कितना पड़ा हुआ है। यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन देख के लगता है कि ये भी 1-2 साल तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। 1-2 साल से पहले यहाँ पर पूरी तरह से हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सिस्टमेटिक कुछ नहीं होगा यहाँ। एक चीज़ की शिकायत मैं भी कहूँगा कि जो बंदा 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लाइन में लगा हुआ है और एक बंदा साइड से आता है और उसको वीआईपी दर्शन करा दिए जाते हैं, तो वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को मैंने वहाँ देखा कि वो बंदा कह रहा है यार हमें इतनी देर हो गई है और ये सामने से आ रहे हैं, इन लोगों को दर्शन करा रहे हो आप लोग। तो हर आदमी गुस्से में रहता है। जो आदमी नीचे से चल के आ रहा है, पूरा दिन चलता है। मैं हूँ अपने, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं 4 से 3 पूरा ऊखी मठ से चलते हुए आया हूँ। हाँ, तो बहुत गलत है, वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे अभी? कोई सच बोले आप पे, बहुत पुलिस वालों के लिए भी बोलना चाहिए। जी जी जी, जब लोग बड़े लोग आते हैं तो उनको भीड़ होता है। बिल्कुल। पुलिस वाले बस देख रहे हैं कि बीच में घुस रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों के दर्शन हो गए? हो गए थे, बड़ी मुश्किल से गंदे दर्शन हुए हैं। अब 9 बजे दर्शन हुआ है। जी जी, लोग एकदम से आके गेट पे ही दर्शन करते हैं, वो गलत बात है। नहीं, जो एग्जिट गेट था, हाँ, उस गेट से भी एंट्री हो रही थी ना। हाँ, वो बीच में घुस रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हमारे पास बिल्कुल नहीं। पैसा देखिए, पैसा सबके पास है। हाँ, तो दोस्तों अभी 10:22 हुए हैं और मैंने अपना सफ़र नीचे के लिए शुरू कर दिया है। अब देखते हैं किस टाइम तक नीचे पहुंचते हैं और किस टाइम तक अपने हाथी पे पहुंचते हैं। हाँ, तो अभी 10:22 हुए हैं और सफ़र नीचे के लिए चालू हो गया है।